हेलो नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में हम देखने वाले हैं सीटेट और यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लास यहाँ पर, जो कि बाल विकास से संबंधित होने वाली है। यहाँ पर इसमें हम आप सभी को 13 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं। और साथ में साथ आप सभी को मैं पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आप सभी को रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि 13 क्वेश्चन का होने वाला है। यहाँ पर मैं आप सभी को सीडीपी का भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और आपको ईवीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और साथ में साइंस का भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 6 to 8 के लिए। तो देखिएगा एक क्लास तो आप सभी के लिए कॉमन रहने वाली है जो सीडीपी की है, वो चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये उपयोगी होने वाली है। दूसरी, यदि आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को क्या है, हमारे यहाँ पर चैनल पर साइंस की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या यूपी टेट की एग्ज़ाम की, तो आपको यहाँ पर जो है ईवीएस की क्लास भी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल में हम इन तीन क्लासेस की यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। देखिएगा, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। तो वह क्या कर रही है? देखिए आंसर हो जाएगा हमारा, वह समायोजन कर रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समायोजन। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है? तो देखिएगा, जो पियाजे साहब हैं इनके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा अनुभव। ऑप्शन नंबर देखिएगा, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, अब पियाजे साहब की बात कर रहा है तो कह रहा है कि नहीं है, पूछा है नहीं है, ये तो होता है। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। देखिएगा सामाजिक संचरण जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इनका निर्धारक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और कह रहा है कि शिक्षा है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा देखिएगा शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसके प्रमुख आधार तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है, देखिएगा आकार में बढ़ना, सोच उसकी बढ़ना या समझ और कौशल में वृद्धि, ये सभी के सभी किसके लक्षण होते हैं? तो ये वृद्धि के तत्व माने जाते हैं, ये वृद्धि से तात्पर्य होता है इनका। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आप भी इनका आंसर जो है अपने साथ लिखते रहें और बाद में आप मैच करें कि आपने कितने आंसर इसमें बिल्कुल सही टिक किए हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमारी तैयारी कितने स्तर पर चल रही है। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा, बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। दल या समूह में रहने की अवस्था क्या है, इसकी विशेषता नहीं है। बाकी ये सभी क्या, अनुकरण करने की अवस्था और प्रदर्शन करने की अवस्था और खेलने की अवस्था, ये सभी की सभी इसकी अवस्थाएं हैं। जबकि जो है दल और समूह बनाने की जो अवस्था है, ये इसकी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि अभिप्रेरणा है सीखने का राजमार्ग है, यह कथन है। तो यह किसका कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किनर साहब का। देखिएगा ये अभिप्रेरणा द्वारा जो सीखने का राजमार्ग कथन है, ये किसका है, ये स्किनर साहब का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? देखिएगा विशेष तौर से आपको ये ध्यान रखना होगा कि नहीं पूछा है हमसे या क्या पूछा है, तो नहीं माना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्थान छोड़ना। ये देखिएगा इसका संज्ञान का विशेष कारक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। तो देखिएगा किसके द्वारा निकट रूप से जुड़े होते हैं? तो आंसर हो जाएगा अधिगम। देखिएगा अधिगम प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा अधिगम का पठार है। तो देखिएगा अधिगम का जो पठार होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होता है, वो इसका क्या करता है, वो पठार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा अनुबंधन रहित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11।
कह रहा है कि जो अधिगम है, अधिगम का अंतर्दिष्ट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिएगा, अधिगम का जो अंतर्दिष्ट सिद्धांत था ये किया गया था वोल्फहैगन के द्वारा किया गया था, कोहलबर्ग के द्वारा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। तो देखिएगा, व्यवहार का करना जो आता है वो किस में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। देखिएगा, कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वो मूर्त रूप से वस्तुओं से क्या होते हैं? अधिक जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा, वो मित्र होना चाहिए, और दार्शनिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? वो निर्देशक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को? तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि बाल मनोविज्ञान का उसको शिक्षक को ज्ञान है तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि विशेष शिक्षा, जो विशेष शिक्षा है इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है विशेष शिक्षा? तो आंसर हो जाएगा, देखिएगा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, पिछड़े बालक वर्ग जो होते हैं उन बालकों के लिए दी जाना चाहिए। पिछड़े बालक को दिया जाना चाहिए जो हस्तशिल्प का शिक्षा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा, बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? तो आंसर हो जाएगा, ये जो स्वाभाविक होता है और मानसिक योग्यता ये भी बुद्धि का अंग होता है, और अंगीकार करने की एक क्षमता है ये भी बुद्धि का ही लक्षण होता है, और सीखने की जो एक क्षमता है ये भी बुद्धि का लक्षण होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि बुद्धि का एक एकल घटक या एकल व्यवहार सिद्धांत दिया था। तो देखिएगा, बुद्धि का जो एकल घटक है ये किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ने जो है बुद्धि के एकल घटक का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापने की जो कैट या CAT विधि दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो CAT विधि की अगर हम बात करते हैं तो ये किसने दी थी? ये दी थी वेलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किसमें शिक्षण की खेल विधि आधारित हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। तो देखिएगा, उद्दीपन का किससे संबंध हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, प्रतिक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स से। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अंतर्दृष्टि, देखिए, जिसे कहा जाता है शूज, अंतर्दृष्टि का द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहल वर्ग ने प्रयोग किया था। देखिएगा, कोहल वर्ग जो थे इन्होंने किस पर प्रयोग करा था? तो आंसर हो जाएगा वनमानुष पर। इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग करा था कोहल वर्ग ने। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चे के सामाजिक प्रभाव को या विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं। तो सामाजिक परिवेशजन्य जो तत्व हैं वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है देखिएगा, डिस्लेक्सिया, जो डिस्लेक्सिया है में करने में कठिनाई होती है। तो क्या करने में कठिनाई होती है? तो देखिएगा, डिस्लेक्सिया का जो संबंध है वो किससे संबंधित हो जाता है? ये पढ़ने और वर्तनी में। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया का संबंध ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नतम में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। चलिएगा, इसके घटक देखते हैं कौन कौन से इसके घटक हैं। तो देखिएगा, ये इसके घटक दिए गए हैं, ऑप्शन है इसके सामने। आवश्यकता है, प्रोत्साहन है और अंतर्नोद है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा अंतर्नोद, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा, कह रहा है मानवीय मूल्य जो प्रकृति
देखिएगा, तो ये कह रहा है कि जो मूल्य प्रकृति है इसमें सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अंगीकरण, तो अंगीकरण हो जाएगा। चलिए एक मिनट तो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 26 था, क्वेश्चन नंबर 26 फिर से देखते हैं एक बार। देखिएगा ये क्वेश्चन इसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटक की पहचान करनी है। तो देखिएगा अभिप्रेरणा का जो घटक होता है हमारा, आवश्यकता भी अभिप्रेरणा का घटक होता है, प्रोत्साहन भी अभिप्रेरणा का घटक होता है, अंतर्नोद भी अभिप्रेरणा का घटक होता है। तो माफ़ी चाहते हैं, मैंने गलती से इस पर ऑप्शन नंबर वी टिक करा था, जबकि ये तो सभी के सभी के होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो देखिएगा विकास का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंगीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रमाणिक विचलन का मान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा आजकल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्यक्ति में उन मानो शारीरिक व्यवस्थाओं का गतिशील गठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारण करता है क्या कहलाता है। तो देखिएगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं व्यक्तित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो देखिएगा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, एक तत्व का सिद्धांत ये विनय साहब ने दिया था, दो बुद्धि का सिद्धांत टर्मन ने दिया था, और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये तीनों के तीनों होते हैं, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये CDP के जो 30 क्वेश्चन थे ये मॉक टेस्ट के रूप में आप सभी को बेहद अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ के साथ आपने इनको टेस्ट के रूप में इनका प्रयोग करा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आप सभी को बाकी जो सब्जेक्ट कराएंगे, जैसे कि हम EVS का बात कर रहे थे और साइंस की बात कर रहे थे, वहाँ पर आप सभी को क्या कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। CDP में हम मॉक टेस्ट के रूप में ले रहे हैं इसको। इसकी थ्योरी क्लास भी क्या है, जब हम मैराथन स्टार्ट करेंगे उस समय आपको इसकी थ्योरी क्लास और PYQs दोनों का दोनों कंटेंट दिया जाएगा यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और नए साल के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।